गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंडल्स की जो लॉ है इनहेरिटेंस के, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, डोमिनेंट रिसेसिव जो भी हम पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है इसको फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें डोमिनेंट कैरेक्टर पता चल जाता है तो हम बहुत सारे हार्मफुल जो जीन्स हैं या फिर लीथल जीन्स है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, किसी प्लांट बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, उनको डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं, उन जीन को रिसेसिव बनाकर उनके ऊपर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ में क्रॉसिंग कराकर उन रिसेसिव जीन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो वो किसी भी तरीके से प्लांट बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। सेकंड चीज़ क्या है, जीन कॉन्सेप्ट जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ही प्रूव हो पाया है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वन जीन के अंदर 2 एलिल्स होते हैं। हमने देखा ये एक जीन है, इसके अंदर ये 2 एलिल्स हैं, है ना, और ये कंट्रोल करते हैं 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, यानी ये टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है तो ये ड्वार्फनेस को कंट्रोल कर रहा है, बट दोनों ही हाइट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ की वजह से, मेंडल के लॉ की हेल्प की वजह से वी नो अबाउट द न्यू करेक्टर डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। हम पता कर सकते हैं हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग के अंदर नए करेक्टर के बारे में। जैसे हमने लिया कैसा प्लांट था, येलो राउंड लिया था और ग्रीन रिंकल्ड पौधा लिया था, लेकिन जब ये इनहेरिटेंस और क्रॉसिंग हम कराते गए तो हमारे को जो प्लांट है F1 जनरेशन के अंदर कैसा मिला, ओनली येलो राउंडेड ही मिला था, है ना, ओनली येलो राउंडेड ही मिला था। जो ग्रीन रिंकल्ड वाला था वो तो हट ही गया था, और राउंडेड और ग्रीन प्लांट तो हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास तो येलो राउंडेड था और ग्रीन रिंकल्ड था। लेकिन हमारी हाइब्रिडाइजेशन कराने की वजह से हमारे को राउंडेड और ग्रीन प्लांट भी मिल गया और रिंकल्ड और येलो प्लांट भी मिल गया, यानी 2 नए करेक्टर के प्लांट हमारे को किसकी वजह से मिले, मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन कराने की वजह से मिले। तो नए करेक्टर का भी मेंडल के लॉ से डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा यूजफुल करेक्टर कैन बी ब्रोट इनटू सेम स्पीसीज एंड हार्मफुल करेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है इससे हम यूजफुल करेक्टर को तो आगे जनरेशन से जनरेशन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई करेक्टर ऐसे हैं जो हार्मफुल है उनको हम हाइब्रिडाइजेशन करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिसेसिव वाला जो करेक्टर है वो बिल्कुल हट ही गया, तो इस करेक्टर को अगर कोई ऐसा हार्मफुल करेक्टर है तो उस करेक्टर को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रिमूव कर सकते हैं। 6th पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल की लॉ की वजह से हम डिजीज़ रेजिस्टेंस और हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप की बना सकते हैं। ऐसी क्रॉप बना सकते हैं जिनके अंदर डिजीज़ ना हो जल्दी से और बहुत ही हाई प्रोडक्ट जो है वो बन सके, हाई यील्डिंग हो सके। फिर 7th क्वेश्चन क्या है, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर ह्यूमन रेस यानी जो ह्यूमंस हैं उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में, उनके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, और वो मेंडल के लॉ से, मेंडल के लॉ के ऊपर बेस्ड स्टडी की जाती है। तो ये चैप्टर पूरा आप लर्न करेंगे, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।